नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस। और आज की बड़ी बहस होगी योगी का 3 बंदर वाला अटैक। इंडी गठबंधन पर टारगेट। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर चरम पर है। अलग अलग पार्टियों के स्टार प्रचारक एक एक दिन में कई कई जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं उम्मीदवार भी इस कतार में हैं कि स्टार प्रचारक उनके विधानसभा क्षेत्र में भी आकर जनसंपर्क करें और उनके लिए लोगों से वोट की अपील करें। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रत्याशियों के बीच भारी डिमांड हो रही है। एनडीए के उम्मीदवार लगातार इस जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार उनके लिए प्रचार करें। बिहार में सीएम योगी की चुनावी सभाओं के लिए डिमांड की लंबी कतार लगी हुई है। हर विधानसभा में डिमांड है। सभा और रोड शो के लॉबिंग हो रही है। सबसे ज्यादा अगर कहीं डिमांड हो रही है तो वो है आरजेडी का गढ़। एनडीए का हर कैंडिडेट चाहता है कि सीएम योगी उनके लिए कैंपेन करे। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, नेताओं के हमले भी और धारदार होते जा रहे हैं। आज दरभंगा की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग खानदानी लुटेरे हैं, आप सभी लोगों को इनसे बचना है। वहीं दरभंगा में योगी आदित्यनाथ ने एक व्यंग करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू अच्छा और सच्चा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू अच्छा सुन नहीं सकता। जैसे ही योगी का ये बयान सियासी गलियारों में पहुंचा तो अखिलेश की तरफ से तुरंत जवाबी पलटवार भी आ गया। उन्होंने बीजेपी को गप्पू वाली पार्टी बताया। आज इन्हीं चुनावी बयानबाजी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको देश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। गप्पू की चंपू नहीं करना चाहिए, निपटाने की बात कर रहे थे। बीजेपी गप्पुओं का मामला है। बीजेपी में गप्पू है, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं। अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। अतुल यादव जी पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का। रवि प्रकाश जायसवाल पक्ष रखेंगे। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। देखिए अपूर्वा, बिहार उत्तर प्रदेश का यह पड़ोसी है और बहुत से लोग बिहार के उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में रहते हैं। पड़ोसी प्रदेश होने की वजह से भी डिमांड ज़्यादा है और सबसे बड़ा मामला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। 8 से 9 साल उनके कार्यकाल को पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में जो कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर काम किया है और जिस तरीके से तमाम कार्य हुए हैं, चाहे वो उद्योग धंधे के क्षेत्र में हो या उनके जो कानून व्यवस्था को लेकर तमाम कार्रवाइयाँ हुई, ये सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बिहार पर असर डालती है। और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरे देश में दौरा करते हैं। जहां पर भाषाई अंतर है वहां पर भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रैलियाँ होती हैं, लेकिन ये दोनों लोग उतनी ज़्यादा रैलियाँ या रोड शो नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अब मुख्य उम्मीदें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लोगों की टिकी है कि अगर योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ आते हैं, प्रचार करते हैं, रोड शो करते हैं तो उनके पक्ष में
माहौल बनेगा और उनकी भाषा शैली और जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाते हैं योगी आदित्यनाथ, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर बात करते हैं और विपक्षियों पर करारा हमला बोलते हैं, इसको बिहार में पसंद किया जा रहा है, वहाँ की जनता पसंद कर रही है और नेताओं को ये भरोसा हो चला है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे क्षेत्र में रैली करते हैं, रोड शो करते हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा। इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के यहाँ भी उनकी तमाम डिमांड आ रही हैं और रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप हमारे क्षेत्र में प्रचार करें। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जेडीयू की तरफ से भी इसकी डिमांड है, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से डिमांड है। तो कहा जा सकता है कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड कर रहे हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, और देखिए लगातार डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। इसके पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था और अब फिर वो कल 4 जिलों का चुनाव प्रचार करेंगे। कौशल मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये कौन है अप्पू, टप्पू और पप्पू जिसका जिक्र कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? क्योंकि देखिए जैसे जैसे अपने अंतिम चरण पर चुनाव की जो तारीखें हैं वो पहुंच रही हैं, वैसे वैसे बयानबाजी, व्यंग ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और बहुत धारदार हो गई हैं चीजें। अपूर्वा जी, राजनीतिक में जो 3 बंदर जिसकी बात की गई है, जो अपने आप को वैसा समझ रहे होंगे, जो उस परिपाटी में फिट बैठते होंगे, उनको पेट में दर्द हो रहा है। इसमें नाम लेके बताने की जरूरत थोड़ी ना है, सबको पता चल रहा है कौन किसको। राजनीति तो सटायर का खेल है, व्यंग मारिए, अगर व्यंग सही है तो निशाने पे लगेगा और जब निशाने पे लगेगा तो जिसको चोट लगेगी वो बिलबिलाते हुए बोलेगा। तो जिसको जो बोलना है बोले। पूरे पब्लिक को पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है कि पप्पू कौन है देश का, टप्पू कौन है देश का और अप्पू कौन है देश का। तो मुझसे दाम ना, पब्लिक समझ रही है, राजनेता समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो हर बात कह के बताइए, ये जरूरी नहीं है। फिर जहां तक रही योगी अखिलेश यादव गप्पू किसे कह रहे हैं? अब ये तो गांधी जी के पास 3 ही बंदर थे, ये लंगूर कौन चौथा भी ले आ आया, गया। कहां से आया, हाँ ये तो पता नहीं, ये तो किसी को नहीं पता चला आज तक। तो खैर ये अखिलेश जी की अपनी सोच हो सकती है और लगता है उन्हें सबसे ज्यादा इस सटायर का दंश लगा है तो वो बोल रहे होंगे गप्पू किसी को। खैर उनकी बात है। आते हैं योगी जी के व्यक्तित्व की तरफ। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं और उसके पहले भी हमने देखा है, देश ने देखा है कि उनकी जो भाषा शैली है, जो उनका बातों को साफ साफ खुल करके कहने का नजरिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हिंदुत्व के, और इसी वजह से भारत के एक पोस्टर बॉय बन गए हैं, जिनको हर नेता जो अपने क्षेत्र में जीतना चाहता है, जो अपने क्षेत्र में धाक जमाना चाहता है, उनको बुलाना चाहता है कि वो अपनी बात आकर कहें, जिससे जनता के जो न्यूट्रल लोग हैं वो एनडीए की तरफ आकर्षित हो और वोट दें सीधा। इसमें मतलब ये तो राजनीति की नॉर्मल सी परिपाटी है, इसमें किसी को बुरा मानना या भला मानने की बात नहीं, हर आदमी अपना काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे ही मोदी जी के नेतृत्व में और शाह जी के आशीर्वाद से सब लोग इलेक्शन जीतने की मशीन कहते हैं। तो हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, हर कार्यकर्ता। और हमारे नड्डा जी कहते हैं कि कर्म ही सेवा है, कर्म ही संगठन है। तो हम लोग अपना काम संगठन के लिए कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं। हम फ्रेजाइल 5 से आज देश की इकोनॉमी को चौथी बना चुके हैं, तीसरी की बात कर रहे हैं। 2047 तक हम विश्व बंधुत्व के साथ आगे बढ़ते हुए एक डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। इतना बड़ा खाका खींचने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा सपना देखने वाला अभी तक कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुआ? किसी ने क्यों नहीं सोचा कि जो अभी काम कार्य चल रहा है वो 2047 तक 100 साल बाद हमें एक विकसित भारत का सपना देखने वाले केवल यही प्रधानमंत्री है। ये बात आती है, ये ताकत आती भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व से और योगी जी जैसे कार्यकर्ता से। ठीक है, तो और हमें उन सब से बल मिलता है। ठीक है कौशल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रवि प्रकाश जी, अब देखिए यहाँ पर पप्पू, टप्पू और अप्पू का जो यहाँ पर जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज किया, एक नया व्यंग दे दिया है उन्होंने, एक नई शुरुआत यहाँ पर कर दी है। तमाम वार पलटवार प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया है, वो है बिहार में खानदानी माफिया। ये एक जिक्र उन्होंने किया है कि बिहार में खानदानी माफिया को यहाँ पर सेंध लगाने का काम एनडीए गठबंधन करेगी। क्या है बिहार की खानदानी माफिया? जहां तक मैम
बात है जो है खानदानी माफिया का, तो मैम आपने 2-3 दिन पहले की ही घटना, मोकामा का घटना आपने सुना होगा। मोकामा में अनंत सिंह जी वो खानदानी माफिया है, और जिस सरकार ने उसे AK-47 के आरोप में उनके घर से AK-47 के साथ उनको गिरफ्तार किया था, वो कोई दूसरी सरकार नहीं थी, वो यही NDA की सरकार थी। और उनको गिरफ्तार भी NDA की सरकार ही करती है और उनको छोड़ती भी NDA की ही सरकार कहती है। और ये आरोप लगाते हैं कि RJD कांग्रेस वाले लोग खानदानी माफिया है। अपूर्वा मैम, जिन लोगों के पास लालू जी के अलावा, लालू जी के 15 साल के शासन काल के अलावा खुद को बोलने के लिए कुछ भी नहीं है मैम, इन लोगों के पास विकास के नाम पे बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं है। इनके बनाए गए पुल, पुलिया, भवन सारे टूटते जा रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था आज बिहार में क्या है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इनकी शराबबंदी की स्थिति क्या है बिहार में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या बिहार में शराब का होम डिलीवरी नहीं होता है मैम? क्या बिहार में सूखा नशा आज हावी नहीं है मैम? तो इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे दल के ऊपर कीचड़ उछालना है। हमारा दल और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एकमात्र मकसद कि बिहार के भविष्य के बदलाव के लिए, बिहार को बिहार का दर्जा दिलाने के लिए, बिहार के और बिहारियों को सम्मान, मान सम्मान दिलाने के लिए वो एकजुट करने में लगे हुए हैं पूरे बिहार को। तो इन लोगों को ये बात पच नहीं रही है। और ये लोग जो है, ये वही लोग हैं जो पहले अपराधियों को संरक्षण देते हैं मैम, और जब वो अपराधी इनके काम के लायक होते हैं तो उसे ये यूज करते हैं। आज तो ये कहावत बन गया है मैम कि जिन्हें भी वॉशिंग मशीन में धुलना है, जिन भी अपराधी को, वो बीजेपी में चले जाइए और वो धुल जाएगा। आज देखिए अनंत सिंह जी का 14 दिन के लिए उनको जो है कारावास का जो है फैसला सुनाया गया है। मैम ये 14 दिन 15 तारीख को पूर्ति है, यानी कि 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 15 तारीख को अनंत सिंह अपने ही हूबहू स्टाइल में माथे पे टीका लगाए हुए, आंखों में चश्मा लगाए हुए और मुंह में सिगरेट लेकर के ये जेल से निकल रहे होंगे। मैं इन बातों को आपके सामने हम ये कहता हूँ कि अगर आज बिहार के लोग सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे तो 15 तारीख को अनंत सिंह जेल के बाहर मिलेंगे आपको। चलिए ठीक है पीयूष जी, लौटूंगे आपके पास। रतन तिवारी जी, अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इंडी गठबंधन में 3 बंदर हैं। पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया, ये 3 बंदर वाला जो नया व्यंग उन्होंने कर दिया है, और फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ इंडी गठबंधन से देश की सफलता नहीं देखी जा रही है, बिहार की सफलता नहीं देख पा रहे हैं वो। देखिए अपूर्वा जी, योगी आदित्यनाथ जी का जो जलवा था, जो उनका जादू था, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में वह लोकसभा चुनाव में हर गली में, हर क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जब उन्हें नकार दिया तो वो महाराष्ट्र में भी चुनाव करने आए, और महाराष्ट्र की जनता ने जब नकार दिया तो बिहार में चले गए। बिहार की जनता भी उन्हें नकारने जा रही है। इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में 80 सीट की बात करता था और 80 सीट की बात करने के बाद उसको हमारे इंडिया अलायंस के साथियों ने कहां पहुंचा दिया, वो बिहार में क्या बात करता है। वो योगी आदित्यनाथ अगर बिहार में जाते हैं और बिहार में जाकर अगर प्रचार करते हैं तो इंडिया अलायंस को, हमारे महागठबंधन को सीधा फायदा हो रहा है। वो वहां पे जाके नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार के जो वोट है, सेकुलर वोट, वो पूरी तरीके से महागठबंधन में शिफ्ट हो रहे हैं। ये पूरी तरीके से बिहार भी समझ रहा है और राजनीतिक जानकार भी समझ रहे हैं। और अप्पू टप्पू गप्पू वो किसे कह रहे हैं, वो हो सकता है वो मोदी को कहते हो, अमित शाह को कहते हो और नीतीश कुमार को कहते हो। वो योगी आदित्यनाथ जी बड़े चालाक और बड़े समझदार व्यक्ति हैं, वो उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अभी बोल रहे थे हमारे मित्र कौशल जी, कह रहे थे कि जिसके पेट में दर्द होता है वो खुद ही बिल में से बिलबिलाते हुए बाहर जाता है। भैया, जब हम चुनाव आयोग से वोट चोरी पे सवाल पूछ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता बिल में से बिलबिलाते हुए चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन के बैठे थे। तो क्या वाकई में चुनाव आयोग को कठपुतली की तरह बनाने वाले भाजपा के लोग ये वोट चोरी का काम कर रहे थे, जिन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था? तो अपूर्वा जी, कहने का मतलब एक ही है कि यह बिहार का भविष्य तय करेगा यह चुनाव। बिहार की जनता पूरी तरीके से समझदार है।
10,000 रुपया दे के महिलाओं को गुमराह करने वाले भाजपा के लोगों को अब सबक लेनी चाहिए कि बिहार की महिलाएं भी बेलन लेके तैयार हैं एनडीए के प्रत्याशियों को मारने के लिए। और अभी चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो कौशल जी को मेरे साथ डिबेट में अवश्य बैठाना। बिल्कुल अवश्य आपको बिठाएंगे कौशल जी के साथ। और क्या बिहार की महिलाएं एनडीए के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको डंडा लेके या बेलन लेके दौड़ा रही हैं, ये तो हम 15 नवंबर को जब नतीजे आ जाएंगे 14 को, तो फिर हम 15 को इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अतुल यादव जी, अब गप्पू वाला तंज यहाँ पर कर दिया है, इसका मतलब क्या है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो तो गप्पू पार्टी है। चलिए हमारा ट्वीट पढ़ लीजिएगा, आपके चैनल पे आ गया होगा। जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिए जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। एक दूसरा सुना दूं, प्रदेश बदला, देश बदला, नाम बदला, अब वो बदल दिए जाएंगे और फिर वो कभी नहीं आएंगे, ये मेरा जवाब है। समाजवादी पार्टी जो है समतामूलक समाज की बात करती है। बिहार में समाजवादी लोग समाजवादियों की सरकार बनेगी, वहां पर शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं। और जो बिहार में 20 साल की सरकार जो एनडीए गठबंधन जो एनडीए की है उसमें बताएं उन्होंने क्या काम किया, वो तो नहीं बता पा रहे। आप योगी जी की बात कर रही हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वहां जाने से खलबली मच गई है। और जो भीड़ आप देखेंगे इतनी अभूतपूर्व भीड़ आ रही है, किस नेता की उसमें भीड़ आ रही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो भीड़ है ना, नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि कितनी अभूतपूर्व भीड़ वहां पर है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जो मीडिया है, जो एक ऐसा मीडिया है जो विपक्ष को दिखाना नहीं चाहता, तो और समझ में आएगा ये 14 नवंबर को। ठीक है। रही बात राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर है तो उसकी गरिमा बहुत बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का नाम जो वहां पर अपनी असंवैधानिक भाषा से ये दिखा रहे हैं, तो बुद्धिमत्ता का पता चलता है कि बुद्धिमत्ता कितनी है। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। ये बात तो आपने एकदम 100% अतुल यादव जी आपने बहुत सही कही कि देखिए राजनीति में गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। गद्दी पे अगर कोई आपको बिठा दे तो उस गद्दी को किस तरह से आगे बढ़ाना है इसकी बुद्धि खुद ही लगानी पड़ती है। ये तो बात ये चीज है कि बुद्धि का बुद्धि विवेक का इस्तेमाल वहां किया जाता है। उत्तर प्रदेश एक सम्मानित राज्य है, अगर हम किसी अन्य राज्य में जाएं तो उसकी गरिमा बरकरार रखें। उसकी गरिमा तब बरकरार रखी जाएगी जब बातों को लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। अगर किसी राज्य के बड़े राज्य का मुख्यमंत्री किसी अन्य राज्य में जा रहा है तो उसकी भाषा शैली बहुत संवैधानिक होनी चाहिए, जिससे प्रदेश का मान सम्मान बढ़े। और जो हमेशा माननीय योगी जी कहीं भी जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का मान सम्मान नहीं बढ़ाते हैं, मान सम्मान घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि लोकतांत्रिक शब्दावली नहीं होती है। एक चीज हमेशा मेरा मानना है कि पद के साथ उसकी पद की गरिमा भी होनी चाहिए। पद की गरिमा कहाँ रखी जाती है? अपूर्वा सिंह जी, आपका सम्मानित चैनल है, आज आप बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप क्वेश्चन पूछिए मेरे से। ठीक है, चलिए मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल भी अभी बहुत सारे हों। पूछिए ना, आज मैं जवाब देने के लिए बहुत तत्पर हूँ। अरे ठीक है अतुल जी, आप जवाब अपना तैयार रखिए, सवाल भी मेरे तैयार है। लेकिन एक एक करके और भी मेहमान है, एक बार जरा कौशल जी से हम समझ लेते हैं कि आखिर किस तरह से सीएम योगी जब दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो वो कैसे उत्तर प्रदेश की गरिमा को कम करने का काम कर रहे हैं। अभी अतुल जी ने कहा, कौशल जी आपने सुना होगा कि गद्दी तो मिल जाती है लेकिन गद्दी को चलाने की बुद्धि नहीं मिलती है। मुझे खुश हुई कम से कम समाजवादी के प्रवक्ता को अपने अध्यक्ष के बारे में बिल्कुल सही पता है। उन्हें गद्दी तो विरासत में मिल गई। विरासत में तो माननीय योगी जी को मिला हुआ है। माननीय योगी जी को कहाँ से मिला? उनके चाचा या उनके परिवार के लोग। रुक जाइए अतुल यादव जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए। हम नहीं, मैं समझ रही हूँ कि अभी आपके पास बहुत सारे जवाब हैं, आप बहुत उत्सुक हैं, लेकिन थोड़ा सा सर धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अतुल जी सर थोड़ा सा धैर्य रखिए और एक बार समझ लेते हैं ना इन चीजों को कि गद्दी तो मिल जाती है। अब अगर इस संदर्भ में देखें तो फिर तो हमारे सामने 3 बहुत बड़े एग्जाम्पल है।
तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, बहुत बड़े हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है जिनको गद्दी मिल गई सर, गद्दी तो मिल गई। सुन लीजिएगा, रुक जाइए, नहीं अभी रुक जाइए अतुल यादव जी, अभी कौशल जी से सवाल है। कौशल जी जवाब दीजिए, कैसे योगी आदित्यनाथ दूसरे प्रदेशों में जाकर उत्तर प्रदेश की गरिमा को कम करने का काम कर रहे हैं? उनकी भाषा शैली पर सवाल उठ रहे हैं। भाषा नहीं हो सकती है क्या? हाँ, उनकी वही सवाल है सर मेरा। रुक जाइए अतुल जी, एक मिनट, वही सवाल है मेरा कि उनकी भाषा शैली ऐसी कैसी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मान सम्मान कम हो रहा है दूसरे प्रदेश में जब वो जा रहे हैं तो, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड हो रही है, फिर भी उनकी डिमांड हो रही है। ये कहा जा रहा है कि अरे साहब उनको हमारे जिले में भेज दीजिए कि एक बार वो हमारे लिए प्रचार कर दे। अब अगर हम ये सिर्फ आंकड़ों पर तय करें कि भीड़ कितनी किसके जनसभा में पहुंच रही है, तो फिर अगर ये आंकड़ा हम देखें तो फिर ये भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर भी अखिलेश यादव थोड़े पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कौशल जी जवाब दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा बीच में नहीं बोला जाएगा। नहीं, बीच में कोई नहीं सर, अपनी अपनी समय पे अपनी अपनी बारी में सब जवाब दें। नहीं, अगर वो वाला है तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक, तो अभी मुझे खुशी हुई कि अखिलेश जी के जो प्रवक्ता हैं उन्हें अपने अध्यक्ष के बारे में बिल्कुल सही पता है कि उन्हें विरासत में गद्दी तो मिल सकती पर बुद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्हें विरासत में बुद्धि जो अगर होती है तो देश में संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अनुपालन होता। अगर लोकतंत्र में अपूर्वा जी जब आपका मन करे तो बता दीजिए। अतुल जी अब आपने इतने सवाल किए सर, थोड़ा जवाब भी धैर्य के साथ सुन लीजिए। हमने आईना दिखाया है उत्तर प्रदेश चलिए ठीक है, विपक्ष होता ही इसीलिए सर, अतुल जी विपक्ष होता ही इसीलिए है कि वो जवाब दे, आईना दिखाए। लेकिन अब रुक जाइए, अब रुक जाइए अतुल जी, सर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा अतुल जी। का हनन किया है। अरे एक मिनट रुक जाइए सर, हनन किया है। अरे ठीक है सर, अरे कभी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। चलिए ठीक है, हो गया। कौशल जी जवाब दीजिए, लेकिन अब बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होगा अतुल जी प्लीज। जब समाजवादी पार्टी के लोग लोक भाषा की बात करते हैं तो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये याद आता है। किसी बॉलीवुड चरम पर है, लखनऊ में अपूर्वा जी मैं छोड़ देता हूँ यार, आप कर लो यार। बात करते हो आप, फालतू फंड की चीजों से कुछ नहीं होता है बोलने से। उत्तर बिहार में बताइए, बिहार में हत्या हो गई, 4 दिन बाद गिरफ्तारी करते हैं, तब क्या ये कैसे कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, 20 साल की सरकार में लोग, ये कैसे कर रहे हैं आप चर्चा? आपने बोला किसी ने आपको बीच में नहीं टोका, आपने सबके बारे में बोला, किसी ने नहीं आपको टोका। जवाब तो सर सुनिए, बीच में आप टोकते रहेंगे कैसे चलेगी चर्चा? सर थोड़ा धैर्य रखिए, जवाब पूरा हो जाने दीजिए, फिर अपने सवाल रखिएगा, अपना काउंटर करिएगा प्लीज। अब अगर अतुल जी आपकी तरफ से कोई इंटरप्शन आया, मैं सीधे आपको ऑडियो डाउन कर दूंगी सर। कौशल जी जवाब दीजिए सर। समाजवादी पार्टी जो अतीक अहमद जैसे गुंडों को पालती थी, आजम खान जैसे लोगों को पालती थी, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को पालती थी, मुकीम काला जैसे लोगों को पाल करके, फुरकान जैसे लोगों को पाल करके, मोनू सिंह सोनू सिंह जो थाने में घुस करके गोलियां चलाते थे, उनको पाल करके सभ्यता की मिसाल देने की कोशिश कर रही है। ये वही मुलायम सिंह की पार्टी है जिसने कहा था, आपको अपूर्वा जी मुझे नहीं मालूम कि शायद अतुल जी को भी पता है कि नहीं पता है, ये मुलायम सिंह जी थे जिन्होंने क्या किया था कि हाई स्कूल इंटर में किताब रख के एग्जाम नकल के साथ एग्जाम देने की प्रक्रिया शुरू की थी, और उसी से पास होकर के अखिलेश जी खरीदी हुई सीट पे ऑस्ट्रेलिया में जाकर के इंजीनियरिंग करके आए और उन्हें विरासत में सीएम की गद्दी मिली। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है ना, बहुत अच्छे अपूर्वा जी ऑडियो डाउन करिए, आपके अतुल जी की ऑडियो डाउन करिए सर, ऐसे नहीं चल पाएगी चर्चा। ये कैसे आप कर रहे हैं चर्चा? आपकी आवाज नहीं जा रही है अतुल जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है, मैं आपको पहले बता दूं, आवाज नहीं जा रही है सर आपकी। मैंने पहले ही कहा था, जिसकी बारी होगी, जिससे मेरा सवाल होगा, सिर्फ वो ही जवाब देंगे। क्यों सर बीच में इस तरह से इंटरप्शन कर रहे हैं आप अपना भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं, बाकी मेहमानों का भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कौशल जी आप अपना जवाब कंप्लीट करिए, फिर मैं रवि जी माफ कीजिएगा पीयूष जी का रुख करूंगी। जी मुझे लगता है कि समाजवादी के प्रवक्ता के को बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि जब बातें बिल्कुल तीर पे लग रही है ना, एकदम तीर निशाने पे लग रहा है, वो समाजवादी पार्टी जो परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, महिला विरोध और भ्रष्टाचार से ओत पोत होकर के बनी है, जिन्होंने प्रदेश बदला, बढ़िया, वेरी गुड, नाम बदला, वो बदल दिए जाएंगे। काहे को चिंता करते हो, काहे को चिंता करते हो? ये सब बदल दिए जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, प्रदेश बदला, वेश बदला, नाम बदला, अपूर्वा जी, वो बदल दिए जाएंगे। अपूर्वा जी, ऐसे ही लोगों की पार्टी के लिए मायावती ने एक नारा बनाया था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर।
ऐसे ही भारतीय गुंडा जनता पार्टी भारतीय ऐसे ही जनता पार्टी कितनी सभ्यता शालीनता की पार्टी है, सब जानते हैं। कैसे सड़क पर, मैं उन भाषाओं में सब जो सड़क पर नेता हैं उनके खिलाफ क्या, अभी मैं उन चीजों पे राष्ट्रीय चैनल पर बोलना नहीं चाहता हूं। आपके नेता किस प्रकार के हैं, कई नेताओं के मैं नाम चलिए, नहीं लेना बस, चाहता हूं। कुछ अतुल चीजें जी, ऐसी हो अब जाती हो है गया जो सर, आप अब हो मर्यादित गया। रखती हैं। चलिए, अब मैं उम्मीद करूंगी कि अगर पीयूष जी जवाब देंगे तो फिर मुझे इसी तरह का इंटरप्शन उनके जवाब में भी आना चाहिए आपकी तरफ से। रतन जी बोलेंगे अपूर्वा तो जी, भी ये इंटरप्शन मुझे चाहिए। अतुल जी, अपूर्वा जी, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं जी, या नहीं? बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल, आप मैं अपनी बात complete करिए। समाजवादी पार्टी की शुरुआत कर रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने सांप की पूंछ पे पैर रख दिया, वो बिलबिला के फन भारतीय काट के जनता खड़ा पार्टी हो गया। जाने वाली है कौशल भाई, भारतीय जनता पार्टी अरे का समय भैया, बीत गया। तो आप लोग अरे रिजल्ट देखते जाइएगा। जो ये समाजवादियों का समय है, बिहार में समाजवादी यानी कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप लोग अब आईना देखेंगे, आईना जनता दिखाएगी। चलिए, ठीक जो है, अतुल जी को आप ऑडियो डाउन लोगों करिए। को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऑडियो कि डाउन करिए कैसे अतुल क्या जी, करना कुछ है। ज्यादा ही इसीलिए उत्साहित हो आज गए एक हैं। मुझे लग रहा है स्क्रिप्ट मिल गई है क्या सर? स्क्रिप्ट लेके बैठ गए हैं क्या? टारगेट मिल गया है कि उसको खत्म करना है आज, किसी को नहीं बोलने देना है, बस मुझे बोलना है। अगर स्क्रिप्ट आपकी कंप्लीट हो गई हो तो मैं बाकी मेहमानों का रुख करती हूँ। चलिए कौशल जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन यहाँ पर एक सवाल पीयूष जी, देखिए बार बार ये जंगल राज का जिक्र हो रहा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि जब 20 साल से एनडीए की अपूर्वा सरकार है जी, तो फिर वो जंगल राज का जिक्र क्यों कर रहे अपूर्वा हैं? जी, अगर ये वाली डिबेट करनी थी कि मुझे सबके बीच में बोलना है और बोल करके डिबेट खराब करनी है, तो पहले ही बता देती, मैं भी वैसे करने लगता। क्योंकि मैंने तो जवाब अभी किसी का दिया ही नहीं। एक स्पेल हो गया, ठीक है, समाजवादी पार्टी की अभी पूछ पे पैर रखा है तब इतना बिलबिला पड़े हैं। अभी अरे तो मैंने आपकी अभी मैंने तो पूछ पे क्या, मैंने तो आपका मुंह ही कुचल दिया। मैंने तो वही तो, मैंने तो साहब का मुंह ही कुचल दिया। पूछ पे क्या बात कर दी, मैंने तो कुचल दिया, बोलने का मौका ही नहीं दिया। और बोलो चलिए अतुल जी, आपकी स्क्रिप्ट अगर कंप्लीट हो गई हो तो प्लीज बाकी मेहमानों को भी बोलने पूरा दीजिए दिन सर। आप क्वेश्चन कीजिए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समय दे रहा हूँ। हाँ, और बहुत एहसान Yes, सर ma'am. आपका, बहुत एहसान, आपने समय दिया। ठीक है कौशल जी, आप अपना जवाब कंप्लीट करिए, फिर मैं पीयूष जी का रुख करूंगी। दूसरी बात हमारे मित्र आरजेडी के स्पोक्स पर्सन बैठे उन्होंने कही, सर चंपा विश्वास का नाम आपको याद है? शिल्पी जैन को आप जानते हैं? चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब में किस तरीके से नलाया गया था ये जानते हैं? नहीं याद होगा। और जंगल राज के बारे में किसने बोला था पता है? जस्टिस वीपी सिंह एंड जस्टिस धर्मपाल सिंह ने बोला था। बिहार के हाईकोर्ट में बोला गया था कि कैसा जंगल राज चल रहा है। ऐसा जंगल राज चल रहा था कि फिरौती, डकैती, गुंडागर्दी, डॉक्टरों का अपहरण करके उनसे फिरौती लेना, ये सारे काम कहाँ होते थे? चीफ मिनिस्टर के घर में होते थे। इसलिए उसको जंगल राज कहा जाता था। आप लोगों ने अपने गुंडागर्दी के इंडेक्स को इतने हाई लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया है कि कई सालों तक जंगल राज भूलेगा नहीं बिहार। क्यों? क्योंकि उसी की वानगी देखने को मिल रही है। जो अभी गोलीकांड हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो सब उसी गुंडागर्दी की वानगी देखने को मिल रही है। तो आप कह रहे हैं ना कि 20 साल नीतीश जी की सरकार, आप ये समझिए कि अगर कोई पेशेंट पैरालाइज होकर के आईसीयू में बिठा दिया गया हो और आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो ओलंपिक में दौड़ करके पार हो जाए, तो टाइम लगेगा। वो दौड़ेगा, वो चलेगा। जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश से देश का नंबर 2 स्टेट हो गया है इकोनॉमिक प्रोडक्शन में। सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ दिए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा संसाधन यहाँ उपलब्ध किए जा रहे हैं। उसी तरीके से बिहार भी बनेगा। आपको नेतृत्व के बारे में देखना पड़ेगा। तीसरी भी चीज हमारे कांग्रेस के मित्र ने कही, अब उनसे क्या ही कहें। एसआईआर के बारे में बात की। सर एसआईआर के बारे में सुना है, अभी आज की न्यूज थी कि 44 पार्टियां फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रही अलग अलग स्टेट में। मुझे नहीं समझ में आता, कांग्रेस ने ही वोटर लिस्ट की शुचिता पर सवाल उठाए थे। उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए अगर पूरे देश की वोटर लिस्ट इंक्लूडिंग बिहार को सुधारा गया तो उसमें कष्ट क्या है? तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को यह कहा था कि एक आदमी जिसका नाम गलत हटाया गया, उस एक आदमी का एफिडेविट लाइए। एक का भी नहीं लाए, जबकि लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए, एक का नहीं। सर तिवारी जी, सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें एक भी अफेक्टेड पार्टी नहीं मिली, कम से कम एक अफेक्टेड पार्टी लाइए, और वापस भेज दिया। और जहां तक रही
चलिए नेक्स्ट टाइम बताते हैं। आइए ठीक है कौशल जी, लौटूंगे आपके पास। पीयूष जी जवाब दीजिए। बार बार जंगल राज, और देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि जंगल राज, ठीक है, ये जो शब्द आया था ये पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये शब्द दिया गया था जंगल राज, लेकिन ये उस संदर्भ में दिया गया था। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, ये उस संदर्भ में दिया गया था जब बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, फ्लड, वहां पर बहुत ज्यादा एक बड़ी समस्या बन गई थी और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन वहां का इन चीजों को संभाल नहीं पा रहा था। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि ये कैसा जंगल राज है। हालांकि धीरे धीरे फिर उन चीजों को, वहां के लॉ एंड ऑर्डर, वहां की कानून व्यवस्था जिस तरह से धड़ाम हो रही थी, उन चीजों से जोड़ते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस शब्द का जिक्र किया जंगल राज। लेकिन हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार को सिटी ऑफ किडनैपिंग कहा जाने लगा था, क्योंकि वहां दिन दहाड़े किसी की भी किडनैपिंग हो जाया करती थी। किसी व्यापारी के बच्चे की किडनैपिंग हो जाती थी, किसी नेता के बच्चे की किडनैपिंग हो जाती थी, किसी व्यापारी की खुद किडनैपिंग हो जाती थी। तो ये चीजें भी बिहार भूला नहीं है। जंगल राज को इस संदर्भ में भी यहां पर समझा जा सकता है। पीयूष जी अब जवाब दीजिए। अपूर्वा जी दो चीजें ऐड करूंगा, 10 सेकंड लूंगा। जी। जो जंगल राज के साथ एक चीज ये भी थी कि वहां पर प्राइवेट अदालतें चलती थी, जिसमें लालू जी की अदालत अपनी चलती थी, शहाबुद्दीन की अदालत अपनी चलती थी, नक्सलवादियों की अदालत अपनी चलती थी, और उसी अदालत का नतीजा था वहां चरवाहा विद्यालय होते थे और लाठी पिलावन रैली होती थी, लाठी पिलावन रैली। इस तरह के काम करके आप सोचते हैं कि आपके दाग इतनी जल्दी झुक जाएंगे? नहीं धुलेंगे। ये दाग हमेशा सदियों तक याद रखे जो दाग इतने सालों से लगे बिहार पर, वो दाग अभी धुलने में और वक्त लगेगा, ऐसा बीजेपी कह रही है, ऐसा एनडीए की सरकार कह रही है कि अगर हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं तो वो जो चीजें हमारे पुराने काम अभी तक रह गए हैं, जो पिछले 20 सालों में हम नहीं कर पाए हैं, वो हम करके दिखा देंगे। और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार में जाना, उनका एक फायर ब्रांड के नेता के तौर पर उनका उभरना, वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी डिमांड बढ़ जाना भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाकी पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। मैम, सबसे पहले हमारे बीजेपी के प्रवक्ता श्री कौशल मिश्रा अंकल जी ने बोले कि चंपा विश्वास याद होगा, शिल्पी जैन याद होगा, चंदा बाबू याद होगा। मैम, शायद इन्हें पता नहीं है कि हमारा उम्र अभी 22 वर्ष हो रहा है। हमने देखा है मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, हमने देखा है बिहार के पूर्णिया में मय खंड में 14 साल के लड़कियों से गैंग रेप करके पूर्णिया के सदर अस्पताल में बेड ना मिलना। हमने देखा है कि पुलिस के दौड़ में दौड़ रही लड़की घायल होती है और उसे जो एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल लेकर जाता है, उस एम्बुलेंस में उनके साथ गैंग रेप हो जाना। हमने ये देखा है, हमने देखा है कि किस तरह छात्र जब पटना के सड़कों पर गर्दनीबाग में अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए 70वीं बीपीएससी में एक फेयर एग्जाम के लिए जब वो लोग अपना मांग को रख रहे थे, अपना हक अधिकार की बात कर रहे थे, तो इनका लाठियां चलाना, आंसुओं का गैस बरसाना हमने ये देखा है। हमने देखा है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 से लेकर लगातार 2025 तक ये कहते हुए कि हम हर साल बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 5 करोड़ रोजगार देंगे, हम हर एक के खाता में 15 लाख देंगे। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि उसी के कहे हुए बातों पर गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं और वो कह देते हैं वो तो जुमला है, वो 15 लाख को जुमला बता देते हैं, तो वहीं वो रोजगार को पकौड़ा तलना और रील्स मेकिंग के तौर पे बता देते हैं। मैम, ये जंगल राज नहीं है क्या? उसके बाद हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जो बात बोले कि प्राइवेट अदालत, मुझे तो प्राइवेट अदालत के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो शायद जाइए पता कीजिए, शायद सर सुन लीजिए, पता कर लीजिए। आप जब बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे सर, आप जब बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। तो गलत फैक्ट मत बोलिए ना, अगर सर, आपको सुन नहीं लीजिए पता तो पहले, इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी बातों को रखिएगा, आप अपनी बातों को रखिएगा। एक सवाल यहाँ ये भी बनता है, ठीक, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, आपने भी जितने अपराधों का जिक्र किया, जितने वारदातों का आपने जिक्र किया, क्या इनके हो जाने से आरजेडी के कार्यकाल के दौरान हुए अपराध कम हो गए? क्या हम उन चीजों को भूल जाएं? अपनी हम बातों उन को चीजों को भूल जाएं मैम, मैं कि अपनी किस बातों तरह को से रखता लालू हूं। यादव की बेटी की मैम, जब मैं अपनी शादी हो बातों- रही थी, किस तरह से रातों रात फर्नीचर के जो दुकान हुआ करते थे, जो शोरूम हुआ करते थे, वहां से गाड़ियों में, ट्रकों में भर के सभी चीजें लाद के ले आई जाती थी। साधु यादव को मैम, याद सुन करिए, लीजिए, साधु यादव ये को। हम भूल जाएं? सुन लीजिए मैम, अभी पहले मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की बातों को ये करता हूं। जिस चरवाहा विद्यालय की बात
हमारे उन्होंने बोले चरवाहा विद्यालय लालू जी का एक कॉन्सेप्ट था ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए। सही जब बात। उन्हें शायद बिहार का चौहद्दी नहीं मालूम होगा, जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब यहाँ के लोग, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के दलित, यहाँ के शोषित, यहाँ के वंचित लोगों के मुंह में आवाज नहीं थी। वो लोग घर से नहीं निकल पाते थे। नहीं, वो क्यों? लोग- बिहार कब आजाद हुआ था ठीक है, भैया? देखिए अब यहाँ पर अगर बिहार जिक्र कब आजाद एजुकेशन हुआ की था? कर रहे हैं, अरे पीयूष भैया, एजुकेशन की अगर यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर कॉलेजों की जिक्र अगर यहाँ पर कर रहे हैं, एक जवाब दे दीजिए, बस एक जवाब दे दीजिए पीयूष जी। बेटा पीयूष, एक मिनट कौशल जी, एक मिनट बेटा एक पीयूष, जवाब दे दीजिए। अरे रोहिणी बेटा आचार्य, पीयूष, मीसा भारती ने कौन से हॉस्पिटल में सर प्रैक्टिस की है? बेटा मुझे ये पीयूष, जवाब दे दीजिए। वो अपने नाम क्या है? डॉक्टर अरे लिखती हैं, बेटा उन्होंने कहाँ पीयूष, सुनो। प्रैक्टिस की है? एक मिनट बेटा पीयूष, ये बता दीजिए, बेटा पीयूष, एक परिवार जो इस तरह से पीढ़ियों तक बिहार में राज करता रहा, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखती है, उन्होंने कहाँ प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस हमारे कहाँ की? आईजीएमएस पटना में प्रैक्टिस की थी, उनका डाटा निकलवा लीजिए। ये बताइए बेटा पीयूष, अरे बेटा पीयूष ये बताओ, प्रैक्टिस किए थे। बेटा उसके पीयूष बाद ये बताओ, एक सवाल मेरा बिहार ले लीजिए। की जनता अमित शाह का बेटा, बिहार की जनता का बेटा चरवाहा विद्यालय में पढ़े और अखिलेश यादव जाके खरीदी हुई सीट में ऑस्ट्रेलिया में पढ़े। मैं बहुत ठीक है, बढ़िया रतन समाजवाद तिवारी है को वो। जवाब देना चाह रहे थे। बढ़िया रतन तिवारी जी, समाजवाद है। रतन तिवारी जी, बहुत राहुल गांधी बढ़िया बिहार में जाकर समाजवाद कहते हैं कि है। चीजें मेड इन बहुत बिहार बढ़िया होनी समाजवाद चाहिए। है वो। अब एक मिनट रुक जाइए, कौशल जी, सभी मेहमान प्लीज सर, एक मिनट रतन तिवारी जी अभी रतन तिवारी जी की बारी है। एक मिनट रुक जाइए, रतन तिवारी जी की बारी है। रतन तिवारी जी, रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या हमने अक्सर बिहार में देखी है कि बिहार के जो लोग हैं उनको पलायन करना पड़ता है, एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे एनडीए की सरकार हो चाहे महागठबंधन की सरकार हो। बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, पलायन इसी वजह से हर साल लाखों की संख्या में बिहार से होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट 2019 से उनकी चली आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में चले जाएं तो कहते हैं चीजें मेड इन मध्य प्रदेश होनी चाहिए, मेड इन भोपाल होनी चाहिए, फिर वो बिहार में जाके कहते हैं चीजें मेड इन बिहार होनी चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी जी? अपूर्वा जी, राहुल जी तो बार बार प्रदेश के लोगों को आह्वान करते हैं कि सरकार बदल दीजिए, मेड इन बिहार होगा, मेड इन छत्तीसगढ़ होगा, मेड इन राजस्थान होगा। लेकिन हमारे मित्र, सुन तो लीजिए, सरकार बदलने दीजिए, सरकार Divide and rule। सवाल आप करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, बिल्कुल लेकिन जवाब कौशल दीजिए। जी अभी अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे थे, तेजस्वी जी के ऊपर सवाल कर रहे थे। मैं तो इनसे बार बार कहता हूं इनके लोगों से कि 20 साल के जंगल राज से कब पीछा छोड़ोगे, 20 साल के जंगल राज को कब तक भुनाओगे? 20 साल का जो आपका लगातार शासन रहा है एनडीए का, 20 साल को विकास कार्य को आप बताइए ना, आप जनता के बीच में जाइए, बताइए नीतीश बाबू ने 20 वर्षों में क्या काम कर दिया, पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, युवा सड़कों पे रोजगार के लिए क्यों लाठी डंडे खा रहे हैं, महिला आज तक असुरक्षित क्यों है, हॉस्पिटल में बिहार में दिन दहाड़े हत्या कैसे हो जाती है, अनंत सिंह जो एनडीए के प्रत्याशी हैं दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मार देते हैं जान से और जेल में चले जाते हैं। इनको अपना हिसाब देना चाहिए। और इनसे मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय जासूसी का इनके ऊपर आरोप लगा। फिर से इनके ऊपर तमाम बहुत सारे बिहार के मुख्यमंत्री कब से हो गए? इनसे पूछता हूँ कि आईपीएस संजीव भट्ट क्यों जेल में है? आईपीएस संजीव भट्ट क्यों जेल में है? मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया सर। हाँ, क्या आपने मुख्यमंत्री का जो जिक्र किया कुछ करेक्शन मुझे लग रहा है उसको ठीक कर लीजिए। गुस्से में और आवेश में थोड़ा गलत फैक्ट बोल गए। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अरे हम कह रहे हैं जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे, आपसे बुहार निकला था। आईपीएस संजीव भट्ट वो जेल में क्यों बंद है? जासूसी के आरोप किसके ऊपर लगे? किसकी जासूसी करा रहे थे मोदी जी? तो तमाम ऐसे घटनाएं घटी हैं। और 2014 में जो आए तो क्या वादा करके आए थे? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे दूंगा, 15 लाख रुपया दे दूंगा। बिहार के डीएनओ पे सवाल वही उठाते थे, बिहार के डीएनए का सैंपल नीतीश कुमार भेजते थे। और बिहार को जब मोदी जी ने बाढ़ के समय पैसा दिया था, उस पैसे को नीतीश कुमार ने वापस कर दिया था और ये कहा था कि अगर बिहार में नरेंद्र मोदी की आने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने दरवाजे बंद कर दिए थे। अमित शाह ने नीतीश कुमार को क्या कहा?
अब नीतीश कुमार ने बीजेपी को क्या कहा, तो तमाम इनकी घटनाएं घटी और बिहार के लोगों ने देखा है। तो अपूर्वा जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बिहार को 20 वर्षों से इन लोगों ने लूटने का काम किया, छल किया, बिहार के बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाने का काम किया। तो इस बार बिहारी पूरी तरीके से तैयार है, बिहार की जनता पूरी तरीके से तैयार है और इनके झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं, इनके झांसों में बिल्कुल नहीं आने वाली है। इनसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, इनसे महाराष्ट्र नहीं संभल रहा है, इनसे राजस्थान नहीं संभल रहा है, इनसे छत्तीसगढ़ नहीं संभल रहा है और इनसे मध्य प्रदेश नहीं संभल रहा है। ये चले हैं बिहार को संभालने। बिहार का सपना छोड़ दीजिए और इस बार बिहार की जनता तैयार है। 20 वर्षों का जो सूखा है, 20 वर्षों का जो बनवास है, उसे खत्म करने के लिए बिहार वो जंजीर, वो हथकड़ी तोड़ने जा रही है और तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी सवाल मुख्यमंत्री अतुल जी से बनने है, जा रहे लेकिन हैं। उससे पहले मैं अपने सहयोगी नरेंद्र यादव का यहाँ पर रुख करूंगी। एक सवाल उनसे है यहाँ पर। नरेंद्र, चूंकि आप ग्राउंड पे लगातार मौजूद हैं और जब सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार जब जा रहे हैं, वहां पर जब वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए या एनडीए प्रत्याशी के लिए जब वो वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इसका कितना रिएक्शन, क्या इम्पैक्ट आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है? वहां की जनता क्या कह रही है? कितना विश्वास जता रही है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं बिहार में तो फिर चीजें बीजेपी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए बहुत आसान हो जाएगी? योगी आदित्यनाथ की बात की जाए प्रचारकों में तो स्टार प्रचारक हैं और जिस तरीके से उन्होंने रैलियां की और जिस तरीके से आक्रामक शैली में उन्होंने भाषण दिए, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और जो गठबंधन के हैं एनडीए, वो लोग पसंद कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों से उनको फायदा होगा। इसी का नतीजा है कि उनकी डिमांड बढ़ी हुई है और लगातार मुख्यमंत्री को बिहार में कैंपेन करने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ ही रोड शो करने की भी मांग की जा रही है कि हमारे क्षेत्र में आएँ और रोड शो करें। ये सारी चीज़ें अपने आप में दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ चुनाव में हिस्सा लें और उससे उनको फायदा होने वाला है। अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार में कैंपेन करने से बिहार में उनको फ़ायदा मिलेगा। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी कहते हैं कि इसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक तरीके से कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है और तमाम रैलियों से गायब रहते हैं, तीन सारी चीज़ों को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि प्रत्याशी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनके क्षेत्र में प्रचार किया जाए। जी चलिए, ठीक है। अतुल यादव जी, क्लोजिंग कमेंट के साथ सर जवाब दीजिएगा। तो देखिए, आज की बहस का जो सबसे मुख्य मुद्दा था कि बंदरों की एंट्री हो गई है बिहार चुनाव में। 3 बंदर जिसका जिक्र आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। अब देखने वाली बात यह कि जिसको लेकर वो ये तंज कर रहे हैं, जिसको लेकर वो ये व्यंग कर रहे हैं, क्या वो बिहार की तस्वीर इस बार बदल पाएंगे? बिहार की तस्वीर जो है महागठबंधन बदल पाएगा और भारतीय जनता पार्टी को जनता। अरे अतुल जी, जरा ये बता दीजिए, आपकी रामचरितमानस छप गई कि नहीं? सुन लीजिएगा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य छपवा रहे थे रामचरितमानस, छप गई कि नहीं छपी अभी? आप हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट ना बांटे तो हम हिंदू होने का सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहे। कौशल जी, आप ही बता दीजिए ना अच्छे दिन कब आएंगे? नहीं, वही तो बोल रहे हैं। आप ही बता दीजिए अच्छे दिन कब आएंगे? किसके समाजवादी लोग, जो लोग हिंदू विरोध करते आए हो, जो लोग राम मंदिर का विरोध करते आए हो, राजद रामचरितमानस का विरोध किया था, राजद के का विरोध किया था, जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने हिंदू देवताओं का विरोध किया था। मंत्री राजेंद्र गौतम थे ना आपके कांग्रेस? क्यों? अरे भैया, क्या है, पेट में क्यों दर्द हो रहा? उदय दीदी राजनीति को भूल गए? अरे अरे भाई, स्टालिन को कौन लेके आया जिन्होंने मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना बोला था? क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन का विरोध करते हैं?
अरे आप किसकी बात कर, महिला ठीक सुरक्षा है, की बात कर रहे ठीक है, हैं, कौशल महिला कौशल सुरक्षा की बात कौशल कर रहे जी, हैं। एक मिनट सर अरे रुक जाइए, किसकी बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात अरे कर सर रहे हैं। नरेश बच्चे अग्रवाल हैं, को कौशल जी, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ठीक है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती सर है। क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ मैं। लड़के को भूल गए क्या? एक मिनट सर रुक जाइए सभी मेहमानों से प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है सर मेरी, प्लीज रिक्वेस्ट है सर मेरी, रुक जाइए। क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सर मैं, फाइनल कमेंट है। अतुल जी जवाब दीजिए। नहीं सर प्लीज प्लीज ऐसे मत करिए सर, लास्ट के कुछ मिनट बचे हैं। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है, एक बार हम उस तक पहुंच जाएं, उस पर भी चर्चा कर लें, फिर ये चीजें चलती रहेंगी सर। अभी 14 नवंबर तक ये चीजें चलेंगी, उसके बाद भी चलेंगी। अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। अतुल यादव जी जवाब दीजिए सर फटाफट इस पूरे विषय को लेकर। महागठबंधन की सरकार पलट देगी इस बार तस्वीर? जी, महागठबंधन की सरकार जो है बनने जा रही है और आप देखेंगे आपके चैनल पर मैं 14 नवंबर को मौजूद हूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप हमारे जो साथीगण हैं ये भी अखिलेश मौजूद जी, होंगे। अखिलेश जी भी मौजूद होंगे। और सुन लीजिए, अखिलेश जी भी मौजूद होंगे, राजीव जी, राहुल जी भी मौजूद होंगे। अरे तीनों बंदर नहीं, मौजूद कैसा आदमी होंगे, है ये? तीनों बंदर मौजूद आप होंगे, हमारे लड्डू खाइएगा, तीनों जीत के बंदर लड्डू अरे मौजूद खाइएगा। सबसे बड़ा बंदर तो महागठबंधन नरेंद्र की मोदी सरकार है। बनने जा तीनों रही बंदर है। मौजूद चलिए ठीक है होंगे। सर, ठीक है। नरेंद्र बिहार मोदी है। चुनाव में तीनों और बंदर बंदरों की मौजूद भी होंगे। एंट्री हो बड़ा गई है। बंदर तो नरेंद्र ठीक मोदी है, है। अभी जाते जाते देखिए कौशल जी 6 सुनिए। तारीख नौटंकी को बात चुनाव है, नरेंद्र मोदी है। वोटिंग है, आईना तब देखकर तक और आते हैं, कौन उन्हें सी हर तरफ बंदर नजर आते हैं, जानवरों की बंदर एंट्री की होती है, टोलियों में देखने वाली बैठा बात दिया होगी। जाए अब तो रुक जाइए, अलग नजर कौशल भी मिश्रा नहीं जी, आते। कौशल मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ के शब्द, योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना, प्रचार प्रसार करना, क्या अब उनके हर शब्द वोट में बदल पाएंगे बिहार में? देखिए ये तो 14 तारीख को पता चल जाएगा। वहां पे जो रुझान आ रहे हैं मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है और हमारे इन साथी मित्रों को भी पता है, इसीलिए इनमें खलबलाहट है, बिलबिलाहट है। परेशान ना हो। जो अभी पूछा जा रहा था ना कि 20 साल का बिहार का सुशासन कब खत्म होगा, जब प्रदेश की जनता चाहेगी तब खत्म होगा, हमारे आपके चिल्लाने से खत्म नहीं 20 होगा। सालों से लगातार आपकी सरकार है, 20 सालों से बिलीव, फिर भी इसलिए वही रोना, अरे इतना फिर भी जहर वही घोया रोना। हुआ है ना, इतना फिर जहर भी घोया वही हुआ है। रोना। अरे भाई फिर भी 75 वही साल रोना। से कांग्रेस अरे ने कब 75 तक साल रोगे शासन भैया? किया, कब उसके तक बाद रोगे? भी भारत को सरकार कहां में पहुंचाया? फ्रेजाइल 5 पे पहुंचा दिया, फ्रेजाइल 5 पे पहुंचा दिया, देश का सोना अरे अब गिरवी तो रख रोना दिया, छोड़ो, मंदिर राम अब के तो ऊपर रोना सवाल छोड़ो। उठा दिया। अब क्यों? तो रोना छोड़ अरे दो। आपने ऐसा बिहार जहर के बोया विकास है, पे बात उसको करो। साफ करने में भी बिहार और के साल विकास लगेंगे। पे बात करो, युवाओं के रोजगार पे 2047 बात तक करो, जगह नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करो, 2047 तक महंगाई जगह पे नहीं है। बात करो। अरे भाई कब तक साहब, रोगे? भाई साहब कब तक 23 करोड़ रोगे? लोग गरीबी रेखा के कब बाहर तक आए हुए रोगे? हैं, पलायन अरे 11% सम्राट चौधरी के बारे में बता दो, 2% हो कुछ गया है। सम्राट ठीक है, चौधरी ठीक के है, बारे में बता राहुल दो, गांधी के बारे में पूछ लो। जवाब सम्राट जवाब चौधरी दीजिए। के बारे में बता दो। रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, 57 ये कहा जा रहा है योगी राहुल के बारे में आदित्यनाथ ने बता दो। अरे भैया चलाया, 57 साल के बना बाद दिया। बता दो। ठीक है, रुक जाइए रतन तिवारी जी, आपसे ही सवाल है सर। राहुल गांधी अरे 57 तिवारी जी, तिवारी जी, आपसे ही सवाल है, रुक जाइए सर। बता दो, हाँ? जो जनगण मन के तरफ तिवारी भागने जी, लगता अरे है। सर, राहुल रुक गांधी जाइए। अपनी तू मैं पे सर जवाब नहीं देके ले रुक बता जाइए। करके जाइएगा। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अरे स्टालिन को काहे लेके आ गए थे जो बीएनए पे सवाल उठा रहा था? अरे कहाँ स्टालिन को पहुंच क्यों गए लेके सर? आए थे? कहाँ अरे पहुंच बता गए? दो क्यों ना। लेके आए चलिए, थे? रुक जाइए, अरे रुक जाइए। बता अब रुक दो, जाइए सर, नरेंद्र closing मोदी के comment बारे सर, में बस बता दो। नहीं, 3-4 मिनट हिंदू बचा है सर। आतंकवाद की बता दो, 3-4 योगी मिनट के बारे बचा है, में रुक बता जाइए, दो। रुक जाइए। ना, रतन तिवारी जी, रतन राम तिवारी का जी, कौन रतन बना तिवारी रहा जी, था? कांग्रेस था ना? रुक जाइए, रुक जाइए। रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, ये कहा जा रहा हिंदू है। आतंकवाद की बात ठीक है, किसने ठीक की? है, कौशल मिश्रा जी, कांग्रेस कौशल संभल नहीं मिश्रा रहा है जी। योगी राहुल से। गांधी रुक जाइए चला है सर। बिहार में एक सेकंड, क्या एक सेकंड, करना एक था? सेकंड, प्लीज, प्लीज, जो अरे प्लीज, रिटर्न सभी टिकट सभी के मेहमानों से रिक्वेस्ट है जिस सर। विधान सभी राहुल मेहमानों से गांधी रिक्वेस्ट का है। चर्चा रुक चल जाइए, रहा रुक है जाइए। पाकिस्तान में उसे जाकर लिख के रखिए। मणिशंकर अय्यर जमानत जाके जब्त होगी पाकिस्तान वहाँ में, पे भाजपा के अरे, लोगों की। वो पता चल जाएगा। चलिए ठीक है मणिशंकर सर, अय्यर किसकी जाके जमानत जब्त पाकिस्तान में होती है, भीख किसकी मांगते सरकार हैं। बनती है, ये हम 14 अरे, तारीख को बड़ी डिस्कस सरकार करेंगे। लोग मांग रहे हो। अरे रुक जाइए, कांग्रेस के लिए रतन तिवारी जी सर, अब आप कि आप शांत लोग अगर नहीं करके हो, कम चर्चा से नहीं कम हो, सरकार समाप्त कर बदलिए। अरे विदेश चर्चा में नहीं तुम लोग समाप्त कर जाकर के कहते अपनी हैं सरकार ऐसा। बचाओ। किस, अरे किसकी रुक बात जाइए। कर रहे हो? 400 पार चलिए, का पीयूष पुजारा आंकड़ा जी, देने। आप दीजिए सर 400 क्लोजिंग पार कमेंट। लेके आएंगे। ये कहा जा रहा है 400 कि पार योगी लेके आदित्यनाथ आएंगे। ने एक तीर फिर चलाया, पता वो चल तमाचा जाएगा, बना दिया, 2027 में विपक्ष पता मिला गया चलेगा। है। तमाचा उनके शब्दों को लेकर कहा जा रहा है कि वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। जनता ने रुक तमाचा जाइए, 2047 ऑडियो डाउन तक करिए। 240 पे कोई बैठने जगह वाले नहीं लोग है।
और बैसाखी 2000 में से सरकार चलाने अरे वाले बैसाखी में बेशर्म सरकार तो लोग, आपकी शर्म चलती आनी है चाहिए भैया। कहाँ हंसते हुए बिहार शर्म में आनी आप चाहिए। दूसरे की छीन छाती पे चढ़े शर्म हुए आनी ठीक है चाहिए। सर, रुक बिहार जाइए, में रुक जाइए, आप रुक बिहार में जाइए। आपको एक कौशल बंदर मिश्रा जी, चाहिए, उत्तर प्रदेश में आपको तिवारी, दूसरा बंदर चाहिए, नहीं कर पाए, साउथ इंडिया में आपको चले थे तीसरा बंदर 400 पार चाहिए, लेके चलिए, आने। तो मुझे महाराष्ट्र लग रहा है कि जनता अब ने हमारे 240 पे बैठा मेहमान दिया। यहाँ नहीं रुकेंगे, कश्मीर में आपको मुझे कुकुर के चर्चा बैठ यहीं पर गए। सर समाप्त करनी शर्म आनी पड़ेगी। चाहिए। बहुत हर शुक्रिया जगह सभी आपको मेहमानों का शर्म- हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि अभी हम 14 तारीख को फिर एक बार इकट्ठा होंगे, ये चर्चा करेंगे कि क्या महागठबंधन की सरकार बनी कि क्या एनडीए की सरकार बनी। लेकिन आज की जो बहस का निचोड़ है वो यही है कि बिहार की सियासत में बंदरों की एंट्री हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचते हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा उनकी बढ़ गई है। लेकिन अब यहां पर वो कह रहे हैं कि 3 बंदर, अब वो 3 बंदर यहाँ कौन कौन है बखूबी हमारी जनता भी समझ रही है, हमारे दर्शक भी यहाँ पर समझ रहे हैं। पप्पू, टप्पू और अप्पू, ये 3 नाम उन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं कि ये 3 बंदर हैं जो ना अच्छा देखना चाहते हैं, ना अच्छा बोलते हैं, ना अच्छा सुनते हैं, ना अच्छा सुनना चाहते हैं। अब ये बिहार की जनता तय करेगी कि वो अच्छा देखने वाले, अच्छा बोलने वाले और अच्छा सुनने वाले को चुनते हैं, या फिर बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार 20 सालों के बाद वापसी करेगी। हालांकि तब ऐसा कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन अभी गठबंधन है, महागठबंधन जिसे कहा जा रहा है, कि क्या वो यहां पर सरकार बनाती है या फिर एनडीए एक बार फिर से यहां पर रिपीट होती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल मेरे साथ इस बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।